जय जीवदानी। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, मर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। तेजो पुंज जो संसार को जागृत रखता है, जो सुबह उठ के सबको उठा देता है, जो अस्त होता है तो सब सोने की तरफ चले जाते हैं, जिसके उगने से कम्युनिकेशन होता है, जिसके उदित होने से जीवन में प्रकाश आता है, जो जहाँ बैठ जाता है उस भाव को प्रकाशित कर देता है। जैसे अगर सूर्य आपके पंचम भाव में बैठा हो, गोचर में जाए, तब भी आपके पंचम भाव की नीड को प्रकाशित कर देगा। जैसे आपकी मित्रता, आपका व्यवसाय, आपके बच्चे, आपका ज्ञान, इन सब चीज़ों की क्या कमी है और क्या चाहिए आपको, इन सब चीज़ों के लिए क्या नीड है, उसको प्रकाशित कर देगा। ऐसे सूर्य जो हैं वो वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ आपका अभिवादन करती हूं और आप लोगों से नम्र विनंती करती हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश की। तो कब जा रहे हैं सूर्य वृषभ राशि में? 14 तारीख देर रात मतलब 15 की सुबह सूर्य वृषभ राशि कृत्तिका नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य इतने दिन कहाँ थे ये जानना बहुत जरूरी है। सूर्य अपनी उच्च राशि में थे, मेष राशि में थे और राहु के साथ थे, ग्रसित थे। सूर्य अपनी उच्च राशि में रह के ये लोगों का बहुत भला नहीं कर सके। भाग दौड़ बहुत रही लोगों की, दरबारी सरकारी कामों के लिए, पेपरबाजी के कामों के लिए, लेकिन काम जो पूरे होने थे वो आंशिक रूप से हुए, वो तकलीफों से हुए क्योंकि सूर्य ग्रसित थे राहु से। हालांकि सूर्य जब मेष राशि में उच्च राशि में आते हैं बहुत लोगों को फायदा होता है, नेता लोगों को, अभिनेता लोगों को, सरकारी ओहदे वालों को, नौकरी जिनको लगनी है उनको, जिनको जॉब्स चाहिए, जो सूर्य से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों को कई सारे ऐसे फायदे होते हैं जो असीमित होते हैं। अवार्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, नाम होता है, ओहदा मिलता है और नेक नामी होती है। लेकिन इस बार सूर्य राहु से ग्रसित थे और वो अपना बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखा पाए। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि में एक शत्रु से पीड़ित थे, अब वो शत्रु के घर में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बड़े शत्रु से निजात पाकर छोटे मोटे शत्रु के पास जा रहे हैं, शत्रु के घर। जहाँ पर शत्रु नहीं है इसलिए वो नक्षत्रों के कारण राज कर पाएंगे और उस भाव को हानि पहुंचा सकते हैं, ये भी उतना ही सत्य है। साथ में ये भी जान लीजिए कि शुक्र का घर, शुक्र परम शत्रु है सूर्य का, और ये भी जान लीजिए कि शुक्र को अस्त भी कर देते हैं सूर्य, लेकिन इस बार शुक्र वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा कोई मसला मामला नहीं है। बात करते हैं 15 मई को सूर्य वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में रहते हुए बली होकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 15 जून तक विराजमान रहेंगे। इस बार जो सूर्य को नक्षत्र मिल रहे हैं वो सूटेबल हैं सूर्य को। सबसे पहले अपना नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र, उसके बाद 25 मई को वो चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे और 8 जून को वो मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में रहते हुए फिर आगे जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि उनके मित्र की राशि है। और यही मित्र इनसे मिलने के लिए 7 जून को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और स्थितियां बहुत सुधर जाएंगी, क्योंकि बुध जो हैं वो शुक्र के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं और बुधादित्य योग भी बनेगा। सूर्य बुध शुक्र आपस में आगे पीछे ही रहते हैं, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन कई कुंडलियों में देखा गया है। अब सूर्य के मैं उपाय इस वीडियो के अंत में भी बताऊंगी और साथ साथ भी बताती जाऊंगी। राशि वालों के लिए कॉमन उपाय जो होंगे वो इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब देखना ये जरूरी है कि सूर्य कहाँ कहाँ के मालिक हैं। आपकी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, आपके शरीर का कैल्शियम, D3, विटामिन, ऐसे जिनसे आप प्रफुल्लित रहते हैं, जागृत रहते हैं, खुश रहते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स भी सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अभिमान, गुरूर, स्वाभिमान, घमंड का भी कारक होता है। सूर्य ओहदे का कारक होता है। सूर्य आपके पिता का कारक होता है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक होता है। आत्मा कारक सूर्य जब किसी राशि में जाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आत्मा, कहते हैं कि आत्मा को किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन दुखी हो जाता है इंसान तो तड़पता है
और वो तड़पन इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए बधाइयाँ जी बधाइयाँ, क्योंकि सूर्य को मिल रहे हैं अच्छे नक्षत्र और शुक्र भी वहाँ पर मौजूद नहीं। लेकिन जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है उनके लिए मैं सूर्य के उपाय बताऊंगी, और जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उनके लिए मैं शुक्र के उपाय बताऊंगी। इस बार दो दो उपाय आपको सुनने को मिलेंगे मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए। मेष लग्न मेष राशि, आपके लिए जो शुक्र के घर में सूर्य का प्रवेश हुआ तो पंचम भाव के स्वामी अपने से दशम चले गए, तो कार्य व्यवसाय में वृद्धि और साथ साथ आपके बच्चों की उन्नति। बच्चे आपके साथ मिलकर काम करेंगे, उनके अगर आपके पिता अगर साथ में काम करना चाहते हैं तो वो भी होंगे। आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें आपका परिवार शामिल है तो वो नाराज हो सकता है आपसे, और आपके लिए उनका मनमुटाव झेलना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका संचित धन इन्वॉल्व है। और अपना संचित धन बनाएं, वेस्ट ना करें, और बोलने चालने में कड़क ना बोलें, थोड़ा सा प्यार से बात करें। कड़क बोला, अभिमान दिखाया तो आपका काम बिगड़ेगा। अब आपके लिए सूर्य के ही उपाय ठीक रहेंगे, तो गायत्री के जाप करना, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम है। वृषभ लग्न वृषभ राशि, आपके लिए लग्न में आने के बाद बेचैन कर सकते हैं आपको सूर्य, क्योंकि आपके शत्रु स्वामी हैं। लेकिन इस समय आपका जो लग्नेश है शुक्र, वो जाकर द्वितीय में अपने से द्वितीय बैठा है, तो इस बात से आप आश्वस्त रहिए कि आपका कुछ खास बिगड़ने नहीं लगा और आप अपनी थोड़ी सी एनर्जीज डाउन पाएंगे। हालांकि आपको और क्या चाहिए जीवन में, आपकी कॉन्फिडेंस की वृद्धि कैसी हो, आपके कार्य कैसे बढ़े, इन सब बातों पे प्रकाश डालेगा सूर्य। और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो थोड़ा सा हार्ट की तकलीफ, कैल्शियम D3 वगैरह से रिलेटेड माइग्रेन पेन, या आपको किसी प्रकार के ऐसी दर्दें हैं जो बॉडी में बार बार उठती हैं, तो उसका केयर कीजिए। और सूर्य की रोशनी में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। आपके लिए सूर्य के उपाय उचित नहीं, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं। मिथुन लग्न मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य द्वादश भाव में अपने से दशम गए, तो उससे वीजा लगना, अपने कार्य बढ़ना, आपकी यात्राओं में आपको सुखद अनुभव होना विद इन इंडिया, और विदेश रिलेटेड यात्राओं में स्ट्रगल आपको महसूस हो सकता है। आपके प्रेम संबंध खराब ना हो, ये आपको देखना है। छोटे भाई बहनों से मदद और खर्चों पर कंट्रोल रखना है, इस बात की भी खबरदारी आपको लेनी है। आपके व्यवसाय में हो सकती है वृद्धि, लेकिन विद इन इंडिया आप घूम फिर के अपना काम बढ़ा सकते हैं। और आपके लिए बेस्ट उपाय होता है सूर्य के 12 नाम, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो प्लीज़ देखें। और साथ साथ में आप ये भी देखें कि आप गायत्री के जप 1 से 108 की माला आप जप सकते हैं। कर्क राशि कर्क लग्न, आपके लिए सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और जाकर बैठे लाभ में। अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है लाभ में सूर्य का बैठना। हालांकि वो शनि का घर है गोचर के हिसाब से और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं, लेकिन हाँ सरकारी दरबारी कामों में आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे अपने केसेस विवाद के लिए, और अपना संचित धन बढ़ाने के लिए आप धन कमाने की सोचेंगे, और इसमें आपकी जीत भी होगी अंततः। आपके पिता से अनबन, या आपके ताया चाचा या आपके पिता समान लोगों से अनबन, और आपको बेचैनी तो बढ़ सकती है। इसके लिए आप जो हैं वो रविवार के दिन गाय को खिला सकते हैं गेहूं, या सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। सिंह राशि, आपके लग्नेश हुए सूर्य और अपने से दशम जाकर बैठे, बहुत अच्छा है। कार्य बनेंगे आपके, कई सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, कुछ ओहदे पे हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, हो जाएगा। थोड़ा सा मचमच हो सकती है लेकिन होगा। आपके काम काज पिता के सहयोग से भी बन सकते हैं, आपको ऊंचा ओहदा प्राप्त हो सकता है। आप तबीयत को संभालिएगा काम करते वक्त, और अगर आप थकें या बेचैनी हो तो आप के लिए सारे उपाय सूर्य के आप ही के लिए हैं। और गायत्री के जप से लेकर आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, सूर्य को जल चढ़ाना, ये सब उपाय आपके लिए हैं। कन्या लग्न कन्या राशि, आपके लिए द्वादश भाव के सूर्य स्वामी हैं और जाकर बैठते हैं भाग्य भाव में, तो आपका भाग्योदय विदेशों में हो सकता है। नए नए कार्य आपको विदेश संबंधित आ सकते हैं, आप उन कामों को एक्सेप्ट कीजिए और बिल्कुल भी मना नहीं करिए। बड़े भाई बहनों का साथ इसमें नहीं रहेगा, पिता समान लोगों का साथ नहीं रहेगा, प्रेम संबंधों का साथ रह सकता है। प्रेम संबंध सपोर्ट भी करेंगे और आपके खर्चे जो होंगे वो उचित होंगे। आप जो जिस प्रकार का चाहते हैं सहयोग, उनसे वो सहयोग भी आपको मिलेगा। यात्राओं में कष्ट ना हो
और बेचैनी ना हो, इस बात की खबरदारी रखने के लिए आपको करना चाहिए, दवाइयाँ खाना पीना साथ में लेकर जाएं। और आप सूर्य और शुक्र दोनों के उपाय कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ, या आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या साथ में आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। आप कर सकते हैं सूर्य के उपाय, जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला लग्न, तुला राशि, आपके लिए देखिए कि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और अष्टम भाव में बैठ गए। सारा पैसा गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया तो खड्डे में चला जाएगा। व्यवसायिक पार्टनर के साथ सूझबूझ से रहिए। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। अपने कार्यों को सजगता से कीजिए और तबीयत संभालिए। हड्डियों की दर्दें, और साथ साथ अगर स्त्रियां हैं तो माहवारी, ओवरीज और यूट्रस वगैरह से रिलेटेड परेशानी है तो चेकअप वगैरह करवाएं। आपके क्या कहते हैं, ससुराल पक्ष से अनबन है तो ध्यान से रहें। पुरुषों में प्रजनन अंगों में प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम है तो संभल के रहें। हालांकि आपको छिटपुट धन लाभ होगा, वो धन लाभ संभाल लेना। केसेस विवाद से आप जीत गए और आपको पैसा मिल गया तो पैसा संभाल लेना, इधर उधर इन्वेस्ट मत करना। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव के आके बैठ जाते हैं सूर्य, जो कि नीच बनता है गोचर में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का सप्तम होना नीच का होना हो जाता है। और सूर्य जो है वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं। कार्यों में अपने विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर को जितना इन्वॉल्व करेंगे उतनी कचमच और मनमानी बढ़ेगी और आपके झगड़े फसाद होंगे। इन बातों से बचें। अपने व्यवसाय को ध्यान से रखें। पार्टनर लें लेकिन सोच समझ के लें। अपने कार्यों को सजगता से करें। व्यवसाय की वृद्धि करनी है तो आप गायत्री के जप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, और साथ साथ आप ये भी देख लें आपके लिए उचित रहेंगे सूर्य के ही उपाय, जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी। विवाहित जीवन में खटास ना आए इसलिए स्पेस बनाएं, दूरी बनाएं, और आप साथ साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हैं। धनुराशि, धनु लग्न, आपके लिए देखिए षष्ठ भाव के स्वामी, षष्ठ भाव में आके बैठ जाते हैं सूर्य, जो कि एक अच्छी स्थिति है और आपके भाग्य भाव के स्वामी। विदेश रिलेटेड कार्यों में फायदा, कोई बड़ी खबर का आना, जो पहले भी आपके लिए था। जितने काम आ रहे थे आपने एक्सेप्ट किए कि नहीं, मुझसे शेयर कीजिए सबसे पहले। और आपको बोला था मैंने कि जो भी छोटा मोटा जो भी काम आए, बड़े बड़ी बात मत कीजिएगा और अपना काम ले लीजिएगा, बताइएगा मुझे आपने लिया कि नहीं। और ये काम आप लेके आप आगे बढ़िए, आपके नए नए काम बन जाएंगे। लोन से रिलेटेड, आपके मामा पक्ष से सपोर्ट, ननिहाल से, या आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, इन सब से। और तबीयत संभालिए अपनी। आपके हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, दांत, स्कल, आँखें और सब स्पाइन, या आपको दर्दें, या D3 कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपको कोई अन्य प्रकार की सरकारी दरबारी कामों के लिए भाग दौड़ बाकी है तो वो सब भी समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। आप रोज ही आप सूर्य को जल चढ़ाया करें, आपके लिए ज़रूरी है। आप गायत्री के जप 1 माला ज़रूर किया कीजिए, न हो तो आप 5 माला भी कर सकते हैं गायत्री की। आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदा देंगे आपको कामकाज के लिए। यात्रा पर निकल सकते हैं, आपकी यात्रा सफल हो सकती है कामकाज में, और नित्य नए काम बन सकते हैं, नए नए ऑफर्स आपको आ सकते हैं। मकर राशि, मकर लग्न, आपके लिए देखिए कि पंचम भाव में आकर बैठ गए सूर्य। प्रकाश डालेंगे बच्चों को क्या चाहिए, मित्रों को क्या चाहिए, व्यवसाय को क्या चाहिए, और साथ साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ये भी समझ में आएगा कि तबीयत क्यों खराब है, क्यों दर्द हो रही थी, क्यों सिर में दर्द हो रही थी, क्यों चोट लग गई, किस वजह से, क्या नेग्लिजेंस है,
किस वजह से मित्र नाराज हैं या किस वजह से आपके बच्चे नाराज हैं, तो आप सूझबूझ से अपने काम कीजिएगा, व्यवसाय बढ़ाइएगा, तबीयत को संभालिएगा। ये वक्त है कि आप अपनी तबीयत संभालें, एक्सरसाइज करें, सूर्य की रोशनी में आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, सूर्य को उपाय ना करें, सूर्य को जल ना चढ़ाएं और बैठे मैक्सिमम सूर्य की रोशनी में और ओम के जाप करें। और साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, काली के मंदिर जाएं, ये आपको बहुत सूट करेगा। कुंभ लग्न, कुंभ राशि आपके लिए देखिए कि चतुर्थ भाव में आके जब बैठते हैं सूर्य किसी शत्रु राशि में, तो सबसे पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा हार्ट को संभालें, घर की व्यवस्था को संभालें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे घर में मच हो, वाहन धीमे चलाएं, कोई चोटें ना लगें, कोई दिक्कतें माँ को ना हो और आपके विवाहित जीवन में खटास पैदा ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि व्यवसाय बढ़ेगा, आपके कुछ काम आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बनेंगे। आप कुछ काम ऐसे करना चाहते हैं जिसमें सरकारी दरबारी काम हो, तो धीमे धीमे बढ़ाइए। और साथ साथ आप कोई ओहदे से रिलेटेड, कोई इंक्रीमेंट, कोई नौकरी से रिलेटेड काम है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि, मीन लग्न आपके लिए देखिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ जाते हैं तृतीय भाव में, जो कि एक अच्छी स्थिति है। तृतीय में सूर्य का होना अच्छा माना गया है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये बुध के घर में भी हैं और यात्राओं के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए नेता हैं, अभिनेता हैं, कुछ ऐसे व्यवहार करना चाहते हैं बैंकिंग रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, तो आपके काम बनते नजर आते हैं, आपके यात्राओं में लाभ होता नजर आता है। हालांकि तबीयत को संभालना जरूरी रहेगा। यात्रा में अपनी दवाइयाँ, खाना पीना हमेशा कहती हूँ कि साथ लेके चलें। छोटे भाइयों से मनमुटाव ना करें, उनकी तबीयत को भी आपको ध्यान रखना है। मामा पक्ष से सपोर्ट और आपको सरकारी दरबारी कामों में भी सपोर्ट मिल सकता है लोगों का, तो आगे बढ़िए, अपने काम निपटाइए। और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आप व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। आपको सहायता चाहिए ऐसे मित्रों की जो आपके सपोर्ट करें आपको, तो याद रखिए आपको सहायता मित्रों की कम मिलेगी, क्योंकि इन दिनों नीच के मंगल बैठे हैं पंचम भाव में। तो सहायता अपनी आप कीजिए आप और खुद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको यात्राएं वैसे भी सुहाती हैं और आपके काम बनते हैं यात्राओं में। मैं आपको अब सूर्य के उपाय बता दूं। मेष से लेके मीन लग्न राशि वालों के लिए मैंने बताया। अब एक बड़ा कॉमन सा उपाय है, अपने पिता के साथ बुरा न करें, अपने पिता के चरण छुएं। एक और दो उपाय बताया आपको। पिता के साथ अगर आपने बुरा किया या बुरा व्यवहार किया तो आपकी कुंडली में स्थित सूर्य बिगड़ जाता है। आपने अगर पिता के रोज पैर छुए तो आपकी कुंडली में स्थित सूर्य एनहांस हो जाता है। घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें तो सूर्य आपका शांत रहता है। अगर आप सूर्य की रोशनी घर में आने दें, ये वास्तु का टिप भी है, तो आपके खिड़कियां दरवाजे एसी लगा के बंद ना रखें तो ये भी सूर्य एनहांस हो जाता है। इसके अलावा दिया जलाएं खुद अपने हाथ से दरवाजे पर ईशान कोण में, तो सूर्य एनहांस हो जाता है। इसके अलावा अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए मेडिटेशन करें, सूर्य के आगे ओम बोलें तो भी सूर्य एनहांस हो जाता है। और बाकी तो मैंने आपको कई सारे गायत्री के जब बताएं। अपने पेपर गवर्नमेंट से रिलेटेड संभाल के रखें, अपने पेपरों की व्यवस्था ठीक रखें, फाइलिंग वगैरह ठीक से करके रखें और अपने सरकारी दरबारी कामों में कोई भी घपला ना करें, अच्छी तरह से रहें, अपनी इज्जत के साथ रहें, तो आपका सूर्य एनहांस हो जाता है। सूर्य के विषय में मैंने काफ़ी आपको बताया है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।